हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल और आज आप मेरे साथ करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए, कुछ बच्चों ने 12th में डिफरेंशिएशन करी है और कुछ बच्चों ने 12th में डिफरेंशिएशन नहीं है। आई मीन कुछ बच्चों के पास 11th में मैथ्स नहीं है। तो जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स है उनको हम कहते हैं थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएशन याद होगा, और जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स नहीं थी वो बच्चे आज मेरे साथ सभी सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे कोर्स में डिफरेंशिएशन पेपर में नहीं आती है, लेकिन हमारे कोर्स में 110% एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आती है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का आना जरूरी है। तो आज हम इसीलिए सीखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन, और जिसको बेसिक डिफरेंशिएशन आएगी तभी वो बच्चा आगे जाकर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर पाएगा। देखिए, डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब है अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, मतलब स्प्लिट करना। तो इसको करने के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, और हमारे पेपर में एक बार फिर बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आती ही आती है, और बहुत सारे बच्चों को मैथ से फोबिया भी है। तो टेंशन नहीं, मैं आपको डिफरेंशिएशन तो कराऊंगा ही, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर भी जो जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा कि विच वन इज इम्पोर्टेंट और कौन से क्वेश्चन को आपको ज्यादा अच्छे से करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन। और हमारी पूरी ग्रेजुएशन के अंदर, चाहे बच्चा हो बीकॉम ऑनर्स का या बच्चा हो बीकॉम प्रोग्राम का, दोनों के ही कोर्स में ट्रिगो नहीं आती है। ट्रिगो मतलब साइन कॉस टेन वाली जो मैथ्स है वो नहीं आती है। तो ये बेसिक एल्जेब्रिक मैथ्स है। चलिए शुरू करते हैं अपना डिफरेंशिएशन को। हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन को करने के लिए मेरे को पहले कुछ फॉर्मूलोज की जरूरत है। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है log x का। देखिए, अगर मेरे पास log x है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, मैं आपको वो फॉर्मूले बता रहा हूं जो हमारे पेपर में आते हैं। ये सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो हमें आनी जरूरी है, और मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी देता जाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास x टू द पावर n। x टू द पावर n का मतलब होता है, जब कोई x का मतलब है यहाँ पर एक फंक्शन और n का मतलब है नंबर्स, तो जब मेरे पास कोई x टू द पावर n होगी तो हम क्या करते हैं, n आगे ले लेते हैं, मतलब पावर आगे आ जाती है, और x टू द पावर n-1 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x टू द पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 4 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4-1 मतलब 4x टू द पावर 3। ये सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद एक दो बेसिक चीजें सिखाऊंगा, वो हमें समझनी है। मेरे पास x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। देखिए, कुछ फॉर्मूले जो हैं हमारे को बचपन में रटवा दिए गए हैं, या मेरा कहने का मतलब है स्कूल टाइम में रटवा दिए गए हैं कि अगर x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें रटवा दिए गए हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूले कैसे बने हैं। x का 1 बता दिया गया है हमारे को स्कूल टाइम में, और बच्चों जिनके पास मैथ्स नहीं है वो सब तो यहाँ पे नया बनाना सीखेंगे ही। और एक बताया था अंडर रूट एक्स।
अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक हमारे को बताया गया है डिफ्रेंसिएशन 1/x का, और वो बताया गया है -1/x²। देखिए ये तीन फॉर्मूले जो हमारे को कभी रटवा दिए गए हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूले भी बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं जरा हम उसको यहां देखेंगे। मेरे पास है सबसे पहले x के पावर कुछ भी नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट ये वाला कह सकते हो या ये वाला फॉर्मूला कह सकते हो। अगर x का कुछ भी नहीं दे रखा तो पावर मानते हैं 1, और फॉर्मूला यही लगाना है जो हमने बताया है कि पावर आगे आ जाएगी और x टू द पावर 1 - 1, क्योंकि मैंने बताया है यहां पर हम देखेंगे कि पावर आगे आ जाती है और x टू द पावर 1 माइनस में चली जाती है। ठीक है, n-1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है 1, तो 1 आगे आ गया, 1 - 1 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 1x टू द पावर 0। और बच्चों एक बात को याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 1 × 1 इट मींस 1, इसीलिए हम डायरेक्टली x को 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास अंडर रूट एक्स। देखिए इस अंडर रूट का क्या मतलब होता है। अंडर रूट का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। अब हम बात करेंगे तो जो भी फंक्शन होगा पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और x टू द पावर हाफ -1। रूल मैं यही लगा के चल रहा हूं, ये याद रखना, क्योंकि जहां पर भी x की पावर की बात होगी रूल हमेशा यही लगेगा। ठीक है, तो x की पावर है हाफ, तो हाफ आगे आ गया और x हाफ -1, क्योंकि एज पर रूल -1 हमें करना होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर हाफ -1। अगर हम आधे में से एक को माइनस करेंगे तो -1/2। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम पावर को कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, और पावर को नेगेटिव से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अपॉन में ले जाएंगे। अगर पावर का वाला फंक्शन ऊपर है मतलब न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में होता तो न्यूमरेटर में ले जाते। तो 1/2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, x क्योंकि ये ऊपर है तो अपॉन में ले जाएंगे, x टू द पावर हाफ। इससे क्या होता है, माइनस का साइन हट जाता है। अब क्या हो जाएगा 1/2, और मैंने अभी बताया है कि हाफ को ही हम क्या कहते हैं, अपना अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस हाफ को लिख देंगे अंडर रूट एक्स। यही रीजन है कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है, जो हमारा ये वाला फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1/2 अंडर रूट एक्स टीचर करा देते हैं। इसके बाद अपना थर्ड, और याद रखना ये वाला फंक्शन हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में ये वाला आता भी है, एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होगा। नेक्स्ट है 1/x। ठीक है, नेक्स्ट है 1/x। 1/x का क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्योंकि मैंने अभी बताया है पावर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर -1 में हम क्या करेंगे, -1 आगे आ जाएगा, x टू द पावर -1 अब क्या हो जाएगा -1। मैंने बताया है 1 - 1 ये हमारा है, और 1 - 1 हम लगाते हैं एज पर दिस रूल। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 हो गया। मैंने बताया है हम पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/x²। ये मेरा आ गया आंसर। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि 1/x को डायरेक्टली -1/x² कर दिया जाता है। ये जो फॉर्मूलेस थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इसके आगे एक दो फॉर्मूले और देखेंगे। बेसिक फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला है मेरे पास e टू द पावर
एक्स। देखिए e टू द पावर x का क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझेंगे। e टू द पावर x जो है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब e टू द पावर x जो है वो e टू द पावर x होती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो हमारे पास x है, ये वाला जो हमारे पास x है, ठीक है, इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा समझना। e टू द पावर x तो e टू द पावर x रहता है, और इस वाली पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, मतलब x का डिफरेंशिएशन होता है 1। हम एक्चुअली में इसको लिखते नहीं है, क्योंकि 1 हम कभी भी मल्टीप्लाई में लिखने या ना लिखने का कोई इफेक्ट नहीं रहता, इसीलिए हम बोल देते हैं कि e टू द पावर x जो है वो e टू द पावर x होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा समझ में आ जाएगा आपको उसका मतलब। मान लो e टू द पावर 2x है, अब e टू द पावर 2x का क्या होगा, तो देखिए e टू द पावर 2x का हो जाएगा e टू द पावर 2x, तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन करना है अब इस फंक्शन का भी, क्योंकि e टू द पावर 2x और पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। 2x का हो जाएगा 2 तो एज इट इज, और x का हो जाएगा 1। मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि 1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए हमने क्या करा है, हमने e टू द पावर 2x को e टू द पावर 2x लिखा और इसका डिफरेंशिएशन किया। वो क्या हो जाएगा, 2x का 2 एज इट इज और x का 1। तो मेरा e टू द पावर 2x क्या हो जाता है, इसीलिए e टू द पावर 2x हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा था बेसिक डिफरेंशिएशन। इसके आगे एक चीज मैं अभी आपको और बताना चाहूंगा, याद रखना, विदाउट x टर्म ऑल्स आर जीरो, ठीक है। ऑल्स आर जीरो का क्या मतलब है, कोई भी वेरिएबल होगा वो सब जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसी के लिए मैंने 1 टू द पावर 4 का, b का, p 9 का, 10 का, q का, r का, मैंने किसी का भी डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी की रिस्पेक्ट में। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको बताऊंगा, अभी हम सिर्फ यही समझ लेते हैं कि मेरे पास इन नंबरों में से किसी में भी x नहीं है, तो जिस भी फंक्शन में x नहीं होगा वो सब कुछ जीरो। क्लियर हो गया, वो सब कुछ जीरो। ये पहले हमें समझना था बेसिक डिफरेंशिएशन को। क्लियर हो गया है। देखिए इसके आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन को हम विद रिस्पेक्ट टू कैसे करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखेंगे यहां पर सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिख लिया, मेरे पास एक y फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 10, ठीक है। देखिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा यहां पर। पहले सबसे बेसिक एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू x वाला समझेंगे। मेरे पास ये फंक्शन है y, तो हमें करना होता है dy बाय dx। इस dy बाय dx का मतलब क्या है उसको देखते हैं। इस d का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y, y मतलब इक्वेशन। जो भी मेरे पास यहां पर अल्फाबेट होगा मतलब वो क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक तरीके से क्वेश्चन है। तो मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। इस नीचे वाले का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरे पास x का होना जरूरी है।
अगर मेरे पास कहीं पर भी x नहीं है फंक्शन में, जैसे यहां पर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और जहां जहां पर x है वहां वहां पर डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि x टू द पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, मैंने कहा था पावर आगे आ जाएगी, x टू द पावर 4 माइनस 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है 3x², पावर फिर वही आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 6, क्योंकि 3 इंटू 2 जब पावर आगे आती है और कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो x टू द पावर 2 माइनस 1, और माइनस का 10 है क्योंकि इसमें x नहीं है तो 0, इसको हम लिखेंगे 4x³ प्लस 6x, पावर 1 हम लिखते नहीं है तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अब एक क्वेश्चन। देखिए एक मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि इट्स विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास है y फंक्शन है मेरे पास t टू द पावर 4 प्लस 10 t टू द पावर 3 माइनस 15a और प्लस का 5। मान लो मेरे पास ये फंक्शन है। अब मैं बात करता हूं इसमें डिफरेंशिएशन करने की, तो मैं लिखूंगा यहां पर dy बाय dt। इस dt का मतलब हो गया कि जहां जहां पर t है वहां वहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और जहां पर t नहीं है वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो देखेंगे हम यहां पर, जैसे है पावर मेरे को चाहिए t की फॉर्म में, मतलब जो भी नंबर होगा वो t की फॉर्म में चाहिए। तो t टू द पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और t टू द पावर 4 माइनस 1, फिर प्लस यहां पर पावर आगे आ जाएगी तो 30 t टू द पावर 3 माइनस 1, 15a है, इसमें फंक्शन में t नहीं है तो माइनस का 0, और 5 है इसमें भी नहीं है तो माइनस का 0, सॉरी प्लस का 0, ठीक है, क्योंकि प्लस का 5 है। चलिए 0 लिखने ना लिखने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 t टू द पावर 3 प्लस 30t², ये मेरा आंसर आ गया। देखिए पहले वाले फंक्शन को मैंने किया है x की रिस्पेक्ट में, दूसरे को किया है t की रिस्पेक्ट में। तो हमें बता रखा होता है क्वेश्चन में कि आपको डिफरेंशिएशन जो करनी है वो किसकी रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, इसमें हमें कुछ रूल्स भी करने हैं, बट कोई बात नहीं, हम देखेंगे। y है मेरे पास 5 log x माइनस का 15 x टू द पावर 2 माइनस का 10x और प्लस का 7। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखेंगे dy बाय dx। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x ही करना होता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है हम लोगों को। तो यहां पर हो जाएगा 5 log x का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अभी आपको log x का डिफरेंशिएशन, सबसे पहला फॉर्मूला बनाया था मैंने log x का, और वो log x का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, log x का होता है 1 बाय x, तो 5 बाय x माइनस पावर आगे आ जाएगी तो 15 इंटू 2 मतलब 30, और x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1, और मैंने बताया था 1 लिखते नहीं है तो मत लिखो। माइनस 10x का हो जाएगा 10 और x का हो जाएगा 1, मैंने बताया है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे। देखिए पहले मैं जो आपको बता रहा था वो बिल्कुल सिंपल में बता रहा था, अब थोड़ा शॉर्ट करते जाएंगे क्योंकि अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। और 7 का कुछ नहीं क्योंकि 0, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है क्योंकि एप्लीकेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ पॉइंट पर ऐसे ही इक्वेशन बन जाती है। y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 7x² प्लस में 10 के होल अपॉन में x। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में मैथ्स थी
उन बच्चों को तो ये क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि जिसके डिनोमिनेटर में मेरे पास वेरिएबल होता है या जिसका डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं क्वोशिएंट रूल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हर फंक्शन में क्वोशिएंट रूल को नहीं लगाते, क्योंकि मेरे पास जो अपॉन में है वो सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो यहां पर क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, पहले y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3x की क्यूब बाय x माइनस 7x स्क्वायर बाय x और प्लस में 10 बाय x। मतलब मैंने एक तरीके से x को अलग अलग कर दिया। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वापस यही बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए पावर है 3 और नीचे है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करके यहां पर 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको कट करूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो माइनस का 7x और प्लस का 10। इस मैंने बताया है कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1। ये फंक्शन आ गया मेरे पास y। देखिए कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं एक बार। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है यहां पर ये कट करने में, तो मैं आपको इसको बता दूं। मेरा देखो फंक्शन क्या था, 3x की क्यूब बाय x है। तो देखिए x की क्यूब का क्या मतलब होता है, x की क्यूब का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और होल बाय x है, और 3 तो वेरिएबल है, उसको मैंने बाहर छोड़ दिया नंबर को। अब इस x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने रह गए, x स्क्वायर रह गया, इसीलिए हम यहाँ पे x स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाहता हूं। तो इसीलिए जब पावर हमारे पास होती है या जब हमारे पास बेस से मिल जाता है और फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में होता है, तो पावरें माइनस हो जाती हैं। आगे देखते हैं अब हम। देखिए हमारे पास जो फंक्शन था, पहले वो फंक्शन देख लें। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन जो था वो था y इज इक्वल टू, जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट पे लिखा था वो फंक्शन था ये वाला। ये है 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10x टू द पावर -1। चलिए यहां पर हमारा y आया है 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10x टू द पावर -1। ये हमारे पास फंक्शन आया है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा dy बाय dx, क्योंकि x की फॉर्म में है, पावर आगे आ जाएगी 6x। 2 - 1 1 लिखेंगे नहीं, -7x का हो जाएगा 7 और पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x टू द पावर -1 और रूल के अकॉर्डिंग -1। ठीक है, रूल जरूर याद रखना, जो भी पावर आगे आती है -1 हम करते ही करते हैं। तो 6x - 7 - 10x टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा 6x - 7 - 10 अपॉन में x स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था पावर को हटाने के लिए माइनस से अपॉन में लेके जाएंगे। क्लियर हो गया है। अब हम इसके आगे एक और स्टेप में चलते हैं, वो है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस में 5 और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग 2x - 7। मान लो एक ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 2 फंक्शन हैं और दोनों के दोनों फंक्शन किस फॉर्म में है, कि दोनों फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो जिन बच्चों के पास फिर वही, जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स थी वो बच्चे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और अभी हम इसको करेंगे सिंपल से, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज
पढ़ा रहा हूं इसीलिए। चलिए अब देखते हैं इसको हम क्या करेंगे। पहले y को सॉल्व करते हैं। मैं इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसी फंक्शन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो हम बचपन में करते थे। पहले यहां तक कर लेते हैं। इसको इससे किया तो 6x टू द पावर 3, क्योंकि इसको इससे किया तो 6x टू द पावर 3। फिर इसको हमने इससे किया तो माइनस का 21x स्क्वायर, फिर इसको इससे किया प्लस का 10x, और इसको इससे किया माइनस का 35। ये मेरा y फंक्शन आ गया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, पहले इसको इससे किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे किया ये आ गया, फिर मैंने इसको इससे किया है और इसको मैंने फिर इससे किया है। क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। dy बाय dx, क्योंकि मेरा y फंक्शन आ गया है तो मुझे इसका करना है डिफरेंशिएशन, और विद रिस्पेक्ट टू x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पावर आगे आ जाएगी तो आ जाएगा 18x स्क्वायर, फिर पावर आगे आ जाएगी, याद रखना 3 - 1 2, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी तो माइनस का 42, 2 - 1 हो जाएगा तो मतलब 1, मैंने लिख के बता दिया है यहाँ पर। प्लस का ये हो जाएगा 10 × 1 और माइनस का 35 का 0, तो ये हो गया 18x स्क्वायर माइनस का 42x और प्लस का 10। ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन का समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, और इसके आगे अब जो हम करेंगे वो करेंगे अपना रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में हम क्या करते हैं तो उसको समझेंगे। सबसे पहला रूल आता है मेरे पास प्रोडक्ट रूल। देखिए मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, और बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे पेपर में नहीं आती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हमारे पेपर में जो डिफरेंशिएशन आती है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के रूप में आती है, और दोनों ही, चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, दोनों के ही कोर्स में एप्लीकेशन का आना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल, ये हमें समझना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में भी यूज हो जाता है। तो समझेंगे अभी से हम प्रोडक्ट रूल होता क्या है। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है, अभी तक अब देखो हमने जितने भी पॉइंट करे हैं सभी या तो प्लस में है या माइनस में है। When two functions are given in multiplication form, when two functions are given as in multiplication form, the rule will be applicable, which is product rule. तो हम जो रूल एप्लीकेबल करेंगे या जो रूल अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन देखिए। y इज इक्वल टू है मेरे पास x log x, ये एक फंक्शन है मेरे पास x log x। अब दो फंक्शन है, ना तो इसके बीच में प्लस है ना इसके बीच में माइनस है, तो कौन सा रूल लगाना जरूरी हो जाएगा मेरे लिए, प्रोडक्ट रूल। उसका ये रूल नंबर होता है 1 और ये होता है 2। तो ये हो जाएगा, जब हम लगाएंगे dy बाय dx, तो पहले हम रूल को समझते हैं। रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। आपने ये वाला फंक्शन एज इट इज कॉपी कर देना है, चाहे कोई भी हो, जिसको भी आप फर्स्ट मानो जिसको भी आप सेकंड मानो, इट्स टोटली अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट मान लो, सेकंड वाले को सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोबारा समझ लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस, रूल में प्लस है याद रखना, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये वाला फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास x, तो x एज इट इज। फिर बीच में जब कुछ नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। आप ब्रैकेट भी लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x जो है वो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, यहां पे देखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x।
फिर प्लस मैंने बताया है, फिर यहां पर देखेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि प्लस के बाद सेकंड लिखा है तो सेकंड फंक्शन क्या है, log x। आप भी log x को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। log x को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं, log x एज इट इज, और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये हमने कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं, मैंने बताया है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है मेरे पास x, x का क्या हो जाएगा 1। अब मेरे पास क्या आएगा, इससे ये कट गया तो यहां बच गया 1, और प्लस में यहां पर है log x इंटू 1 मतलब log x, तो यही मेरे पास आंसर हो गया, यही मेरे पास आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोडक्ट रूल का और कराता हूं, हम देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब वो क्या है वो देखेंगे हम यहां पर। मान लो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x और x का, e टू द पावर x और x का। मान लो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। हम क्या करेंगे, एज पर रूल dy बाय dx, dy बाय dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैंने अभी बताया है, लिख लेते हैं एक बार रूल, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज तो e टू द पावर x एज इट इज, और इनटू में सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज, ये लिखा सेकंड एज इट इज तो x एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। मैंने आपको बताया था e टू द पावर x जो है वो कांस्टेंट होती है, उसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही रहता है। अब इसके बाद देखते हैं हम, अब क्या होगा, यहां पर हम बात करेंगे e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x। देखिए वैसे तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया है, लेकिन क्योंकि दोनों ही फंक्शन में e टू द पावर x कॉमन है तो आप e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए, और 1, क्योंकि जब इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे प्लस का x बच गया, और ये आंसर आ गया। आप चाहे यहां पर आंसर छोड़े क्या यहाँ पे छोड़े, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको फिर बता रहा हूं एप्लीकेशंस में ये रूल लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। रूल हमारा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, लेकिन रूल हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना है हमारे। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास रूल नंबर नेक्स्ट। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट रूल है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्वोशिएंट रूल की बात करते हैं। देखिए क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अभी तक मैंने आपको बताया है फंक्शन में एक फंक्शन था मेरे पास जो है फॉर्म है मेरे पास प्लस और माइनस की। अब मैंने आपको कराया था जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, और जो मैं अब कराने जा रहा हूं ये है हमारे पास जब दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, अपना क्वोशिएंट रूल। इसे क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं और डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिकली क्वोशिएंट रूल के नाम से ही बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे y इज इक्वल टू मेरे पास है 3x प्लस 5 अपॉन में 9x प्लस 7। मान लो अब ये फंक्शन है मेरे पास, तो क्या करूं, अब मेरे पास दो फंक्शन हैं जो डिवीजन फॉर्म में हैं, तो हम लिखते हैं जो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन होता है इसको लिखते हैं न्यूमरेटर फंक्शन, इसे लिखते हैं हम लोग अपना न्यूमरेटर फंक्शन, और जो नीचे लिखा होता है उसे हम लिखते हैं अपना डिनोमिनेटर फंक्शन।
ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। चलिए अब देखते हैं हम लोग रूल क्या कहता है हमारा, dy बाय dx, dy बाय dx रूल वही है, लिखने का कॉन्सेप्ट। अब हम पहले रूल को लिखेंगे। रूल क्या है, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, ये डिनोमिनेटर है और फंक्शन ये है मेरे पास, तो जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर फंक्शन का, और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। फिर यहां पर लगाते हैं माइनस। देखिए जरा यहां पर बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं कई बार, प्रोडक्ट रूल के बीच में जो साइन होता है वो प्लस का होता है, लेकिन जो क्वोशंट रूल के बीच में साइन होता है वो माइनस का होता है, ये याद रखना है हमारे को। फिर हमारा न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। समझ में आ गया है? दोबारा समझ लेंगे, जो भी मेरा डिनोमिनेटर फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, यहां पर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर फंक्शन का, फिर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग डिनोमिनेटर फंक्शन का। क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे देखते हैं, हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर फंक्शन। डिनोमिनेटर फंक्शन क्या है, 9x प्लस 7, तो यहां लिखते हैं 9x प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वेयरिंग फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर क्या है, 9x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर फंक्शन का। न्यूमरेटर फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आप खुद देखिए क्या होगा, 3x का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो ब्रैकेट लगा दिया, 3x का हो जाएगा 3, x का हो गया 1 और 5 का 0, तो 3x का 3 रह जाएगा बस। फिर बीच में साइन है मेरा माइनस का। अब बीच वाले साइन को हम कैसे करेंगे, अब देखिए उसके बाद है मेरे पास फंक्शन न्यूमरेटर एज इट इज। न्यूमरेटर का मतलब हो गया ऊपर वाला फंक्शन, 3x प्लस 5, ये वाला जो फंक्शन है ये एज इट इज कर दिया। फिर हमने करना है डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कितना है, 9x प्लस 7, 9x का 9, 7 का 0, तो सिर्फ 9 रह गया, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। 9 का 9 एज इट इज, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 का 0 लिखेंगे नहीं, तो ये फंक्शन आ गया। देखिए वैसे तो हमने इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, एक क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर भी देता हूं। देखिए कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा था फर्स्ट वाले को इससे करेंगे, फिर सेकंड वाले को इससे करेंगे, तो आ गया 27x प्लस का 21, फिर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ऐसे ही इसको इससे किया तो आ गया 27x, इसको इससे किया तो प्लस का आ गया 45 और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे रहेगा मेरा 9x प्लस 7 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को कभी भी नहीं खोलना, ये आपने याद रखना है। अब क्या होगा इसके बाद, यहां पर आ जाएगा 9x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले को हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा मेरे पास 27x प्लस 21 माइनस 27x और माइनस का 45। इस 27x से ये 27x कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो 21 माइनस 45, 21 माइनस का 45, तो माइनस का हो गया 24 अपॉन में 9x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा था डिनोमिनेटर को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा स्क्वेयरिंग फॉर्म में, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं इसी का। मेरे पास है
y इज इक्वल टू, एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन हैवी करा रहा हूं, बीकॉम प्रोग्राम वाले अगर इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ऑनर्स वाले हम एक बार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है जो अब मैं कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। आप प्रोग्राम वाले भी बच्चे सीख तो सकते ही हैं, कोई बुराई नहीं है सीखने में। क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर रूट में 3x प्लस 5 और अपॉन में अंडर रूट में ही हम कर देते हैं 5x माइनस 9। ठीक है, मेरे पास एक ये फंक्शन है। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो एज पर रूल आपने क्या करना है, dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था रूल है हमारे पास, एक बार यहां पे रूल लिख रहा हूं मैं, वो है अगर हम बात करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे। तो हमने इसका अंडर रूट 5x माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हमने क्या लिखना है, ऊपर अंडर रूट में 5x माइनस 9 जो डिनोमिनेटर में है, ये वाला जो डिनोमिनेटर में, ये एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो इसका वो हो जाएगा, मैंने कहा था जो भी अंडर रूट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एज इट इज 3x प्लस 5। क्लियर हो गया है। और क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी होगा, मतलब 3x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा। वो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 का विच इज 3। आई थिंक सो क्लियर हो गया है ये हमारे को। दोबारा बता देता हूं एक बार, हमने बोला है कि डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है 3x का 3, 5 का 0 और x तो मेरा 1 हो ही जाता है। उसके बाद फिर हमारा है रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर फंक्शन मतलब 3x प्लस 5 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करना है मुझे किस चीज का, डिफरेंशिएशन करना है मुझे डिनोमिनेटर फंक्शन का। वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अंडर रूट में तो 1 अंडर रूट 5x माइनस 9, 5x माइनस 9, और इसका डिफरेंशिएशन 5x का क्या हो जाएगा, इनटू में 5, x का 1, 9 का 0 तो छोड़ दिया, ये फंक्शन आ गया। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास आ गया 5x माइनस 9 एज इट इज। अब ऊपर क्या आएगा मेरे पास, देखिए ये है 3, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं, और नीचे दे रखा है ये वाला 2, और 2 भी लिख लेते हैं। फिर ऊपर वाला फंक्शन है मेरे पास अंडर रूट में 5x माइनस 9, और नीचे फंक्शन दे रखा है मुझे अंडर रूट में 3x प्लस 5 माइनस, फिर यहां पर दे रखा है मुझे सिर्फ यहां पर 2 अंडर रूट लगता है, जो ये फंक्शन होता है अंडर रूट 5x माइनस 9 का 1/2 अंडर रूट एज इट इज, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विच इज 5। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 5/2 जो नंबर है वो एज इट इज लिख लो 5/2, और ये वाला फंक्शन ऊपर वाला ऊपर की तरफ मतलब न्यूमरेटर में ही, और जो ये वाला फंक्शन दे रखा है नीचे की तरफ अंडर रूट में 5x माइनस 9। देखिए इसके आगे वैसे सॉल्व करने को तो मैं कितना भी सॉल्व कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सॉल्व करने को आप इसके आगे भी बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। उसके अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, इसीलिए हम इसके आगे अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं।
नेक्स्ट और फाइनल रूल आता है हमारे पास, इसके आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल रूल है विच इज चेन रूल। फाइनल रूल है मेरे पास चेन रूल। देखिए चेन रूल क्या होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताओ, ये रूल का नाम चेन रूल क्यों है? प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल बोल दिया। डिवीजन रूल समझ में आ गया कि सर डिवीजन रूल में दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में है तो वो डिवीजन रूल है। चेन रूल का क्या मतलब है? तो देखिए तो चेन रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि चेन रूल का मतलब है कि जो भी फंक्शन पहले आएगा उसका डिफरेंशिएशन पहले कर दिया जाएगा। वैसे मैं बच्चों को जो एग्जांपल देता हूं आपको भी दे देता हूं। देखिए हम सभी ने शायद बचपन में कभी ना कभी चेन चेन जरूर खेली है। बचपन में याद है हम सब खेलते थे चेन चेन, हाथ पकड़ के भागते थे किसी ना किसी का। हमारा वो गेम क्या था कि जो भी फंक्शन पहले आया मैंने उसको पहले आउट कर लिया, फिर उसका हाथ पकड़ा और फिर हमने नेक्स्ट पर्सन की तरफ गए, उसका आउट करा, फिर उसका भी हाथ पकड़ लिया। मतलब ऐसे हम करते करते एक एक करते, अगर हम 10 जने खेल रहे हैं तो हम 10 के 10 जने ऐसे ही सबको हाथ पकड़ पकड़ के आउट करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या है उसका मतलब, यहां पर चेन का मतलब है कि जो भी फंक्शन मेरे पास पहले आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो फंक्शन आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब सीरियल नंबर से चलते जाएंगे। आपने एक को देखा, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन किया, तो इसे कहते हैं हम लोग अपना चेन रूल। क्लियर हो गया है? जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिए मेरे पास सबसे बेसिक y इज इक्वल टू है, फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 10 टू द पावर मान लो 5 है। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम लोगों ने 12th में किया था, पहले इसको लेट करते थे t की फॉर्म में, फिर इसको सिंप्लीफाई करते थे। देखिए कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ऐसा करने की, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आपने क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले देखो चेन रूल क्यों कहते हैं वो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आया है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट की भी पावर क्या है 5। तो एज पर रूल अगर ये मेरा x फंक्शन है तो x टू द पावर की डिफरेंशिएशन क्या करते थे, पावर आगे आ जाएगी और 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 टू द पावर 5 माइनस 1। क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है तो एज पर रूल अभी मैंने किया है डिफरेंशिएशन ब्रैकेट का, और ब्रैकेट की भी पावर है तो वो सॉल्व किया है। फिर ब्रैकेट मेरा एज इट इज, फिर अंदर वाले नंबरों का भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो चाहे, पावर आगे आ गई 6x, 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस का 5, x का 1 और 10 का लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन आ गया बस। तो मेरा आंसर आ गया 5 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 10x टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 5। ये मेरा आ गया आंसर। दिस इज चेन रूल। सबसे सिंपल लगता है मुझे तो चेन रूल। ठीक है, बड़ा इजी सा होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं चेन रूल का, विच इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द चेन रूल। ठीक है, मैं जरूर कराता हूं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन एक, तो आप सभी भी देखिए जरूर। यहां पर है y इज इक्वल टू, फंक्शन जरूर देखिए आप सभी, y इज इक्वल टू, ये हमारा इसका लास्ट कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी बेसिक डिफरेंशिएशन खत्म। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। हमारे पास फंक्शन है log ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, जरा समझते हैं। देखिए dy बाय dx ये है log, और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। अगर ये मैं मान के चलूं कि ये पूरा का पूरा x है तो क्या होगा, अगर ये मैं मान के चलूं कि ये पूरा का पूरा x है तो क्या होगा। तो देखिए log 1 बाय एक्स, मतलब log का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में पूरा का पूरा फंक्शन, मतलब x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर।
समझ में आ गया? फिर ब्रैकेट स्टार्ट। लेकिन ये जो फंक्शन है ये सिर्फ x नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन है। अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया सिर्फ log का और इसको x मान के डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन इस अंदर वाले फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन करूंगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, x का कर दिया मैंने 1 और प्लस है तो प्लस कर दिया, अंडर रूट आया है, अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट एज इट इज। और फिर इस अंडर रूट के अंदर का क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 आगे आ गया x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 लिखेंगे नहीं, और a स्क्वायर में x नहीं है तो 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेस्ट लगता है मुझे चेन रूल का क्वेश्चन। दोबारा बता देता हूं मैं, ये पूरा का पूरा क्या है? x मैंने अपॉन में ले गया तो 1/x आ गया, ब्रैकेट ओपन, इस x का आ गया 1 और इस अंडर रूट का आ गया 1/2 अंडर रूट एज इट इज, और इसका आ जाएगा 2x। अब क्या होगा? इससे ये कट गया, फंक्शन क्या बच गया मेरे पास? अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो 1 में x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके अपन मैं 1 मान के इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? 1 में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ब्रैकेट स्टार्ट, यहां ले लिया मैंने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस में आ गया x, और ब्रैकेट क्लोज। देखिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां गया x प्लस सेम, ये फंक्शन सेम है तो कट गया। तो क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया सिर्फ 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों, इसी के साथ जो मेरा बेसिक डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं फिर बता देता हूं, डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए करी है अभी हमने क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हमें एप्लीकेशंस के टाइम पर यूज होती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी करा दिए हैं जो आपके पेपर्स में नहीं आते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया गया है ताकि आपको पता जरूर हो कि आप डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। चलिए, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो मेरे को वो कभी भी कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है।